मसीह के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मसीह के प्यारे खुदा बाप का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते उसको खूबसूरत और फतेहमंद दिन के लिए, उसकी सारी वफादारियों के लिए, उसकी सारी भलाइयों के लिए, उसकी वफादारियों के लिए और सारी उन मददों के लिए हम शुक्र करते हैं जो खुदा बाप यीशु के नाम में हमारी करता है। हालेलुया। आज सबत का दिन है। खुदा बाप का हम बेहद शुक्र करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं इस टाइम के लिए जो जिंदगी ज़मीन पे आपको और मुझे सलामत रखा, और इसलिए रखा है कि हम सब मिलके खुदा बाप की शुक्रगुजारी करें और सबत के दिन को पाक रखें। हालेलुया। हम एक कोर्स करेंगे और उसके बाद हम कलाम को देखेंगे कि खुदा का कलाम आज मुझे और आपको क्या सिखाता है। हालेलुया। रूह पाक खुदावन दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। हालेलुया। आप भी और मैं भी, हम रूह और सच्चाई के साथ और ईमान से खुदा बाप से कहेंगे कि आ आ आ, हमारी जान जिस्म रूह में तू रच बस जा। हालेलुया। दोनों सबके साथ मिलके हम गाएंगे। रूह पाक खुदा बंदा तू आ, रूह पाक खुदा बंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। Yes, Lord. Yes, Lord. रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। बारिश होगी, बारिश होगी रूहे पाक के बादल से,
धुल जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। हाँ खुदा दुआ आ रुआ 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 रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तैस नैस होगा, शैतान गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तैस नैस होगा, शैतान गिर जाएगा। रुआ 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 रूह की सूरत में यीशु अब आया है, रूह पाक का पहरा हर सू छाया है। रूह की सूरत में यीशु अब आया है, रूह पाक का पहरा हर सू छाया है। रुआ 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 रुआ। मसीह के प्यारे, हम खुदा बाप का शुक्र करते हैं कि जब हम खुदा को पुकारते हैं तो वो आता है। हालेलुया। कलाम की तिलावत करेंगे और देखेंगे आज खुदावंद को खुदा आपका और मेरा खुदा आपको और मुझे क्या सिखाता है। लूका की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 2 ही आयत की हम तिलावत करेंगे। लिखा है 3 आयत से 4 आयत तक, खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे माफ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास आकर कहे कि तौबा करता हूँ तो उसे माफ कर, तो उसे माफ कर। खुदा के कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। हालेलुया।
मसीह के प्यारों, हम देखते हैं कि खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है। आज का दिन जो है वो है सबत का दिन। कलाम मुकद्दस को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि सबत के दिन को पाक रखना और कोई भी मेहनत वाला काम ना करना। सबत के दिन को हम पाक कैसे रख सकते हैं? जब हम सुबह उठते हैं तो खुदा बाप की शुक्रगुजारी के साथ उसे पाक कर सकते हैं। जब सबत के दिन हम सुबह उठते हैं तो हमारी दौड़ खुदा की हैकल की तरफ होनी चाहिए, हमारी दौड़ खुदा बाप की तरफ होनी चाहिए, हमारी दौड़ यीशु मसीह के पास होनी चाहिए। हालेलुया। कलाम में लिखा है और बहुत वो खूबसूरत बात मुझे बहुत पसंद है कि जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चले। कितनी खुशी की और अच्छी बात है कि जब आप सुबह उठते हैं, आपके खानदान में से कोई आके कहता है कि ए भाई, ए बहन, ए बेटी, ए बेटे, आओ हम हैकल में चले, आए हम खुदा की इबादत करें, आए हम खुदा बाप का शुक्र अदा करें। बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन जब हम हैकल में जाते हैं बाप की शुक्रगुजारी करने, तो लूका के 17 बाप में जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो तू उसे मुआफ कर, और अगर एक दिन में 7 बार वो तेरा गुनाह करे और फिर आके कहे कि मैं तौबा करता हूं, तो उसे फिर माफ कर, उसे फिर माफ कर। यहाँ पे यीशु नासरी हमें क्या सिखा रहे हैं कि अगर वो तौबा करे। मसीह के प्यारों, लिखा है अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर। सबसे पहले जो गुनाह कर रहा हो और सबत के दिन को पाक न रखे, उसे क्या करना है? हमने मलामत करनी है। पहले हमें उसको हैकल की तरफ लेके जाना है, और अगर वो जाने पर राजी ना हो तो उससे हमने मलामत करनी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सबत के दिन को पाक रखना, और फिर भी ना मुड़े तो उसे बार बार मलामत करे जब तक कि वो तौबा ना कर ले। और मलामत ऐसे नहीं होती मसीह के प्यारों कि आप अपनी डांग उठा लें या आप अपनी जुबान से गलत अल्फाजों से उसे नवाजें, ऐसा नहीं है। मलामत खुदा के कलाम से, मलामत इल्म जादी के साथ, प्यार के साथ, फरोतनी के साथ। खुदा को देखें जिसने हमसे मोहब्बत रखी और उसने अपना इकलौता बेटा दिया, और यीशु नासरी ने जो मोहब्बत की है, प्यार किया हमसे, उसने अपनी जान दी है। तो यीशु नासरी हमें सिखा रहे हैं कि 7 का 70 बार तो उसे माफ कर। पहले हमने उसे झुकाना है नींद से, जिस नींद में वो सो रहा है उसे ईमान से उठा खड़ा करना है, हैकल की तरफ लेके जाना है। और जब हम हैकल में जा रहे हैं तो हमने क्या करना है? हमने जो हमारे भाई बहन हमारे कसूर करते हैं उन्हें पहले तो कलाम से समझाना है, और बार बार 7 का 70 बार हमने उन्हें समझाना है, और फिर भी न मुड़े तो उन्हें मलामत करनी है। किससे? कलाम से। हमने अपने आप से मलामत नहीं करनी। और फिर भी अगर वो कहे कि मैं फिर आया हूं और तौबा करता हूं, तो फिर उसे मुआफ करें। इस तरह मैं और आप जब हम खुदा की बारगाह में जाते हैं, अपनी शुक्रगुजारी के कलमे लेके जाते हैं, तो खुदा बाप तो पहले हमें ही तोलता है कि ये किस ईमान के साथ आई है, कितना बोझ लेके आई है, कितने कसूर लेके आई है। इसने अपने भाइयों को माफ नहीं किया, इसने अपनी बहनों को माफ नहीं किया। तो जब हम माफ कर देते हैं, अपनी नजर छोड़ के पहले माफ कर देते हैं, और फिर आके हम खुदावंद के आगे अपनी नजर गुजरानते हैं, उसे सजदा करते हैं और उसकी सारी मेहरबानी और भलाइयों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तो फिर खुदा बाप हमारी शुक्रगुजारी की तमजीद के ऊपर, शुक्रगुजारी पे, हम तो सना पे कान लगाता है और हमें खूब बरकत देता है। हालेलुया। मसीह के प्यारों, अपने भाइयों का हमने गुनाह माफ करना, 1 का 7 70 का 7 का 70 दफा माफ करना है। मलामत भी है, लेकिन हम जब माफ करेंगे तो सबत के दिन हम तभी खुदा की हजूरी में जा सकते हैं। और जब हम शुक्रगुजारी की नजरें चढ़ाएंगे
तो खुदा बाप हमारे दिलों को देखेगा, हमारे ईमान को देखेगा, देखेगा कि मेरी बेटी हलीम है, फरोतन है, जिसका बार बार दूसरों ने दिल दुखाया, बार बार धोखा दिया, झूठ बोला और बार बार उसका ट्रस्ट लेस किया है, तो ये फिर भी माफ कर रही है। क्या इसने माफ किया है? ये मेरे पास आके तो बड़े नारे लगा रही है, बड़ी शुक्रगुजारी कर रही है, तो क्या आदमियों को तो ये माफ नहीं करती? खुदावंद के खुदा जो है वो निहायत प्यार से बड़ा है और हमें भी उसकी मोहब्बत में चलना है, उसके कलाम के अंदर रह के अपनी जिंदगी गुजारनी है। और मसीह के प्यारों, आज हमने अपने भाइयों को माफ करना है, ताकि आज सबत का दिन है, ताकि खुदावंद का खुदा मुझे और आपको बरकत पे बरकत दे, हमारे खानदानों को बरकतें दे। और जब हम माफ नहीं करते तो मसीह के प्यारों हम एक्सपेक्ट ना करें कि खुदा बाप हमें बरकत देगा, फिर ना ये मान रखिए कि वो हमें बरकत देगा। जब हम माफ कर देंगे, जो बार बार आप पर ट्रस्ट लेस करता है, आपके एतमाद को ठेस देता है, आपके साथ बार बार धोखा करता है, बार बार आपका गुनाह करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, आप बार बार माफ करें, देखें इसमें बहुत सुकून आएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू माफ कर, गोया तू उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाता है। हमने खुदा बाप से उनके लिए भी माफ़ी मांगनी है जो बार बार गुनाह करते हैं, और अपने लिए भी, और शुक्रगुजारी के कलमात खुदा बाप के हजूर गुजारनी है। खुदा बाप का शुक्र हो जिंदा कलाम के लिए और इस टाइम के लिए। हालेलुया। हम दुआ करते हैं आज मेल के सुबह के दिन के लिए। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। तू जो खुदावंद का खुदा मेरा खुदा है, तो कलाम करके हमारे साथ खड़ा रहता है। वापसवानी तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करती, तेरी तमजीद, तेरी जय जयकार करती। आज के सबत के दिन के लिए खुदा खुदा रूह जमीन पे जितने तेरे काहिन, तेरे खादम, तेरे चरवाहे तेरे कलाम की मुनादी करते हैं, मसीह के नाम में उन्हें कसरत से इस्तेमाल करी और अपनी नन्ही खूबसूरत भेड़ों के लिए उनके वसीला कलाम करी, और तेरा कलाम जिंदगी में सरायत करे, सुकूनत करे, राज करे और 100% फल है यीशु मसीह के नाम में। ऐ बाप, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जितनी जाने देखती हैं यीशु मसीह के नाम में इस कलाम से हर एक दिल पे तू चोट करी, ताकि खुदावन तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे और दूसरों को मुआफ करने वाले बने, ताकि खुदा जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है मुआफ करोगे तो मुआफ किए जाओगे। ऐ खुदावन तो हमें लायक कर दे कि हम मुआफ करने वाले बने और खुदावंद को खुदा हम माफी मांगने वाले बने। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो मसीह यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।